भटकने लगे मजदूर। रोजगार छिन गया लेकिन मरना नहीं चाहते। पिछले साल की मार इस साल भी बरकरार। ये धधकती हुई चिताएं, शमशान घाट पर लाशों के ढेर, तड़पती हुई जिंदगी फिर गायब होती चकाचौंध। एक बार फिर कोरोना लोगों पर हावी है। हर तरफ मौत का सैलाब है। घर घर में मातम पसरा हुआ है। कोई रो रहा है तो कोई चीख रहा है। दर्द इतना है कि सारी रात रोने से भी कम नहीं होगा। अस्पतालों में लोगों का जमावड़ा लगा हुआ है। कोई जिंदगी की जंग लड़ रहा है तो कोई अपनों के शव लेने के लिए कतार में खड़ा है। लाशों के ढेर में कौन किसका अपना है, कुछ भी पहचानना आसान नहीं है। हालात फिर से बेकाबू हैं। कोरोना पर किसी का काबू नहीं है। स्थिति पिछले साल से भी ज्यादा भयानक होती जा रही है। कोरोना बढ़ रहा है, सरकारें सख्ती बढ़ा रही हैं। कई राज्यों में वीकेंड लॉकडाउन लग चुका है। राजस्थान भी इससे अछूता नहीं है। पिछले साल की तरह इस साल भी राजस्थान ने सबसे पहले सख्ती बढ़ानी शुरू की। उत्तर भारत में राजस्थान में ही सबसे पहले कोरोना का मामला सामने आया था और राजस्थान ही संपूर्ण लॉकडाउन लगाने वाला पहला राज्य था। इस बार भी राजस्थान सरकार ने सख्ती बढ़ानी शुरू कर दी है, जिससे लोग फिर से घरों में कैद हो गए हैं। ये तस्वीरें याद होंगी आपको, और पिछले साल लॉकडाउन के दौरान मजदूरों का वो दर्द तो याद होगा ही। बेरोजगारी और कोरोना की मार ने इन मजदूरों को पलायन करने पर मजबूर कर दिया था। न खाने के लिए अन्न का दाना था, न रहने के लिए छत थी। महीनों तक ये मजदूर पैदल चलते रहे। सब्र भी इनके आगे घुटने टेक चुका था। मीलों पैदल चलने के बाद कुछ अपने गांव पहुंचे तो कुछ ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया था। हालात फिर से उसी तरह बिगड़ने की आशंका है और इसीलिए मजदूर अभी से पलायन करने लग चुके हैं। राजस्थान में वीकेंड लॉकडाउन के साथ सरकार ने लॉकडाउन के संकेत भी लगभग दे ही दिए हैं। जाहिर सी बात है, अगर कोरोना इसी तेजी से बढ़ता रहेगा तो लॉकडाउन पर बात भी आ सकती है और इसी बात को जहन में रखते हुए मजदूरों ने भी अब पलायन करना शुरू कर दिया है। लॉकडाउन की वजह से लॉकडाउन भी हो रहा है, इसकी वजह से जा रहे हैं। जाना पड़ेगा। तो यहाँ रहने का कोई है नहीं? अभी तो नहीं रहना है, ये जाना है। यहाँ कोई साधन नहीं आपका? नहीं इधर से कुछ नहीं। कहाँ के रहने वाले हो? ओपी का। यहाँ पे क्या करते हो? वो काम करना है, मजदूरी। अब क्या कर रहे हो? सब जने कहाँ निकल रहे हो? और लॉकडाउन हो गया तो क्या करेंगे, गांव जा रहे हैं। यहाँ क्या खाएंगे, रहेंगे कहाँ पे, हम लोग को दिक्कत हो जाएगी। कितने जने हो? वो 20 आदमी थे, और आदमी भी रुके हैं। हम लोग 9 आदमी घर जा रहे हैं। राजस्थान के सबसे बड़े शहर जोधपुर में मजदूरी के लिए आए मजदूर भी अब अपने घरों को वापस लौटने लगे हैं। बस स्टेशन पर मजदूरों की भीड़ उमड़ रही है। हर कोई अपने गांव जाना चाहता है। एक कहावत है, दूध का जला हुआ छाछ भी फूक फूक कर पीता है। कुछ ऐसा ही इन मजदूरों के साथ भी हो रहा है। ये लोग पहले लॉकडाउन की मार झेल चुके हैं। इन्हें पता है कि अगर लॉकडाउन में फंस गए तो सिस्टम ना प्रशासन कोई भी इनकी मदद के लिए आगे नहीं आएगा। बकायदा पिछले साल की तरह इस बार भी इन्हें पैदल ही अपने घरों की ओर जाना पड़ेगा। इसीलिए भलाई इसी में है कि अभी से बोरिया बिस्तर समेट कर घर की राह देखी जाए। हम कानपुर के रहने वाले हैं। हम मुश्किल झेल चुके हैं पिछले साल, अब हम अपने गांव जा रहे हैं। काम क्यों जा रहे हो? क्या हुआ? लॉकडाउन की वजह से जा रहे हैं। लॉकडाउन लग गया, क्या खाएंगे, कोई रोजगार नहीं है, इसलिए निकल रहे हैं। तमाम पाबंदियों के बीच कामकाज पर असर पड़ना शुरू हो गया है। इसीलिए मजदूरों का गुजर बसर हो पाना मुश्किल होता जा रहा है। हर दिन कमाकर खाने वाले मजदूर अब फिर से अपने अपने गांव की ओर चल पड़े हैं। बीकानेर से ऐसी ही कुछ विचलित करने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। यहाँ रोजगार और खाने पीने के डर से मजदूर पलायन कर रहे हैं। ये मजदूर पैदल ही अपने अपने गांव और घरों की ओर निकल पड़े हैं। बीकानेर के उरमुल चौराहे गंगानगर राज्य मार्ग पर हरियाणा से यहाँ काश्तकारी करने आए दर्जनों मजदूर पैदल ही अपने घरों के लिए जाते नजर आए। लॉकडाउन की आहट इन मजदूरों के दिल में खौफ बनकर रखे हुए है। इन्हें पता है कि अगर आज चले तो 10-20 दिन नहीं तो 30 दिन बाद घर पहुंच ही जाएंगे, लेकिन अगर यही रहे तो कभी भी सरकारी फरमान आ सकता है।
पिछले साल की तरह इस साल फिर से मजदूरों के पैदल घरों की ओर जाने की तस्वीरें सामने आ रही हैं। हालांकि अभी सरकार की ओर से ट्रांसपोर्ट बंद करने का कोई फरमान जारी नहीं किया गया है, लेकिन सोशल मीडिया और लॉकडाउन की आशंकाओं की खबरों ने इन मजदूरों को डरा दिया है और पैदल घर जाने पर मजबूर कर दिया है। बहरहाल कहते हैं कि इतिहास खुद को दोहराता है। पिछले साल की तरह इस साल फिर से वही कोरोना, वही सख्ती, वही डर, लाशों के वही ढेर, सब कुछ पिछले साल की तरह ही है। लोग अपनों के लिए दुआएं मांग रहे हैं। अस्पतालों में मरीजों की हालत देखकर हर किसी का दिल भर आता है। अब तो भगवान से यही दुआ हो रही है कि कोरोना का कहर किसी तरह से ठहर जाए, मौत का ये खेल रुक जाए, फिर से सब कुछ पहले की तरह सामान्य हो जाए। पंजाब केसरी टीवी के लिए डेस्क से पंकज पांडे के साथ जोधपुर से जितेंद्र डूडी, बीकानेर से आनंद प्रताप आचार्य की रिपोर्ट।